हेलो स्टूडेंट, आज हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं जो है हमारी वेक्टर डिफरेंशिएशन। ये हमारा वेक्टर डिफरेंशिएशन में लेक्चर नंबर 1 है। इन द वेक्टर डिफरेंशिएशन व्हाट इज वेक्टर फंक्शन। वेक्टर फंक्शन क्या होता है हमारा? इफ़ ईच वैल्यू ऑफ ए स्केलर वेरिएबल टी देयर करस्पॉन्ड ए वैल्यू ऑफ वेक्टर आर, कोई मान लीजिए वेक्टर आर है, देन आर जो होगा इज कॉल्ड ए वेक्टर फंक्शन होगा ऑफ स्केलर वेरिएबल टी के लिए। किसके लिए होगा? स्केलर वेरिएबल टी के लिए होगा, क्योंकि एवरी ईच वैल्यू ऑफ स्केलर वेरिएबल टी के लिए ही होती है हमारे पास। जैसे मान लीजिए आर कोई वेक्टर है तो आर इक्वल टू क्या होगा? आर टी, और टी क्या है? स्केलर वेरिएबल टी है। मान लीजिए कि हमारे पास में एफ कोई वेक्टर है इक्वल टू एफ टी, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? इसको हम ये शो कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई फंक्शन है हमारा एफ, और इसको स्केलर वेरिएबल टी में हम क्या लिखेंगे? एफ वेक्टर टी, और इसको हम क्या ऐसे शो कर सकते हैं यहाँ पर वेक्टर में आई जे के में f1 टी आई प्लस f2 टी जे प्लस f3 टी के। और सेकंड है हमारा डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू स्केलर, यानी कि हमें डेरिवेटिव करना है एक वेक्टर फंक्शन का किसके रेस्पेक्ट में? स्केलर के फंक्शन में। और स्केलर क्या है हमारे पास में? स्केलर वेरिएबल टी, मतलब डी आर अपॉन डी टी। आर कोई मान लीजिए हमारे पास में कोई वेक्टर है इक्वल टू एफ टी, बी ए वेक्टर फंक्शन है कोई ऑफ स्केलर वेरिएबल टी में, देन डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर आर, इसका जो डेरिवेटिव होगा आर का वो क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू टी में? डी आर अपॉन डी टी। इसका अगर हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखें यहाँ पर तो डी आर अपॉन डी टी, देखो ये मान लीजिए हमारे पास में कोई कर्व है सी, ये कोई ओ पॉइंट है, ओ से एक ये पी पॉइंट लेंगे यहाँ पर, ओ से पी की जो हमारे पास लेंथ है वो हमने यहाँ पर आर वेक्टर मानेंगे यहाँ पर, और एक हमने यहाँ पर पॉइंट माना है थीटा, जिसको हम अगेन किससे यहाँ से पॉइंट जॉइंट करेंगे यहाँ पर ओ से। इसको हमने माना है, इसकी लेंथ को माना है आर प्लस डेल्टा आर। ये हमारा डेल्टा आर क्या है यहाँ पर? डेल्टा आर इज ए, इसकी लेंथ है आर प्लस डेल्टा आर। थीटा को जो हम पी से यहाँ पर इसको हम इस पर हम मिलाएंगे इस लाइन को, थीटा और पी को, इसको हम डेल्टा आर वेक्टर के नाम से इसको हमने यहाँ पर शो किया है। यहाँ पर ये कर्व सी था, और इसमें अगर हम टेंजेंट बनाते हैं पी के लिए, तो जो टेंजेंट बनेगा पी के लिए वो ये होगा टेंजेंट पी पॉइंट पर। इस टेंजेंट को ही हम डी आर अपॉन डी टी से क्या करते हैं? डिनोट करेंगे, डी आर अपॉन डी टी से। तो डी आर अपॉन डी टी इज ए वेक्टर है अलोंग द टेंजेंट। किसके अलोंग है? टेंजेंट के, टू द कर्व पर, एट पॉइंट किस पर है? पी पर। तो डी आर अपॉन डी टी की ये हमारी डेफिनेशन है कि डी आर अपॉन डी टी क्या होता है। डी आर अपॉन डी टी एक वेक्टर है अलोंग टू टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट पी पर। नाउ अब यहाँ पर हम वेलोसिटी एंड एसिलेशन क्या होता है और उसका हम फॉर्मूला किस तरीके से यहाँ पर फाउंड करेंगे। लेट आर बी ए वेक्टर फंक्शन है हमारे पास में ऑफ स्केलर वेरिएबल टी में, तो वो होता है हमारे पास आर को हम मानेंगे यहाँ पर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस का जेड के। ये है बी ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट और यहाँ पर जो एक्स वाई जेड है वो क्या है हमारे पास में? एक्स वाई जेड भी कंपोनेंट एक्सिस हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस पर। एक्स वाई जेड जो है हमारे पास में बी, ये होंगे हमारे कंपोनेंट्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस पर। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं यहाँ पर इसको हम मान लेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में
तो यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी में वी गेट, तो हमें क्या फाइंड होगा, अगर हम आर का विद रेस्पेक्ट टू टी में हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें फाइंड होगा वेलोसिटी। क्या फाइंड होगा हमें, वेलोसिटी। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो v इक्वल टू, ये फॉर्मूला बनता है v इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर आर डी आर की वैल्यू क्या है हमारे पास में, अगर हम यहाँ लिखते हैं डी अपॉन डी टी, और आर की वैल्यू है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस का जेड के। और इसको अब अलग अलग रेस्पेक्ट में, यानी कि x का t के रेस्पेक्ट में, y का t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो लिखेंगे dx अपॉन डी टी आई प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे प्लस डी जेड अपॉन डी टी के। और ये हमारे पास में किसकी वैल्यू है, ये है हमारे पास में v की वैल्यू, और v का फॉर्मूला क्या होता है, डी आर अपॉन डी टी। यहाँ पर अगर हम वेयर इसमें हमारे पास में देखो डी आई अपॉन डी टी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डी आई अपॉन डी टी हो या फिर डी जे अपॉन डी टी या फिर डी के अपॉन डी टी, इनका जो वेक्टर का साइन है अगर हम उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू, तो इनकी वैल्यू होती है हमारे पास में 0। और जो हमारे पास में डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी और डी जेड अपॉन डी टी है, ये होगा हमारे पास में कंपोनेंट्स, इनको हम बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस पर। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा हो गया यहाँ पर। नाउ इस वेलोसिटी का अगर हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो फॉर्मूला बनेगा इसका, यहाँ पर क्या साइन होगा, डी आर अपॉन डी टी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, आई का कॉफिशिएंट क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होगा हमारा जैसे डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन डी टी का स्क्वायर। ये है हमारा इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। नाउ अब एक फॉर्मूला है हमारा सेकंड में हम निकालेंगे एसिलेशन। तो एसिलेशन का फॉर्मूला होगा एसिलेशन एसिलेशन का जो साइन होता है वो होता है ए, और इसको हम ए इक्वल टू, ए का जो एसिलेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी का 2 टाइम डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड एसिलेशन, एसिलेशन कहलाएगा एसिलेशन। अब इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड होगी हमारे पास में, इसका मतलब है देखो डी अपॉन डी टी, और यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ डी आर अपॉन डी टी। अब यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी, और डी आर अपॉन डी टी क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी है हमारे पास में डी एक्स अपॉन डी टी आई प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे प्लस डी जेड अपॉन डी टी के। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आई प्लस ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा जे प्लस
डी स्क्वायर जेड अपॉन डी टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा के। और ये क्या था, ये हमने फाइंड किया है यहाँ पर एसेलेरेशन, इसको हम ए से डिनोट करते हैं, ए से एसेलेरेशन। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं यहाँ पर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एसेलेरेशन वो हो जाएगा अंडर रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जेड अपॉन डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये होगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ एसिलेशन। हम वेलोसिटी और एसिलेशन को, जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी जिसको हम v से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला डी आर अपॉन डी टी होता है, इसको हम आर डॉट से भी डिनोट करते हैं। ऐसे ही जो एसिलेशन है जिसको हम डिनोट करते हैं डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, इसको हम आर डबल डॉट से डिनोट करते हैं। कहीं अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम हमारे पास में हम इस तरीके से भी इसको हम यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। नाउ अब एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे वेलोसिटी और एसिलेशन दोनों के लिए, कि वेलोसिटी और एसिलेशन हम कैसे फाइंड करेंगे। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व आर की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर, आर इक्वल टू टी की पावर 3 माइनस 40, आर इज गिवन इन द स्केलर वेरिएबल टी। आर जो वेक्टर वो हमें गिवन है इन स्केलर वेरिएबल टी में। तो ये हमें आर की वैल्यूज यहाँ पर गिवन है। वेक्टर जो है वेयर आर इज द टाइम है, इज इन द टाइम, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इट्स एसिलेशन। हमें फाइंड करना है द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इट्स एसिलेशन, हमें यहाँ पर फाइंड करना है, यानी कि टेंजेंशियल कंपोनेंट्स हमें फाइंड करना है ऑफ इट्स एसिलेशन पर। अब देखो हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होगा हमारा, टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ इट्स एसिलेशन के लिए जो फॉर्मूला है वो है ए डॉट टी का यूनिट वेक्टर। ए इज द एसिलेशन डॉट टी का यूनिट वेक्टर, और टी का यूनिट वेक्टर क्या होता है, टी का यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है टी का यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और ये क्या है हमारे पास, टी का यूनिट वेक्टर क्या क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, वो है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जो वेलोसिटी के जो पार्टिकल्स हैं ऑन द कर्व, जो कि कर्व पर हैं, इज द टेंजेंशियल, उनका जो टेंजेंशियल है किस पर है, वो कर्व पर बनता है, जैसे हमने उसका ज्योमेट्रिकल ग्राफिकल हमने देखा था वहाँ पर। सो टेंजेंट जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, इज वेलोसिटी होगी हमारी, क्योंकि वेलोसिटी मतलब डी आर अपॉन डी टी, वहाँ पर भी हमने देखा था वहाँ पर, तो डी आर अपॉन डी टी। तो यूनिट वेक्टर जो होगा हमारे पास में टेंजेंट का, वो क्या होगा, v अपॉन वी का मैग्नीट्यूड। तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले की तरह हमें यहाँ पर इसको याद रखना है, टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एसिलेशन का फॉर्मूला ए डॉट टी का यूनिट वेक्टर। सो जो हमें यहाँ पर आर वेक्टर गिवन है वो ये है। तो हमें क्या फाइंड करना है, पहले एसिलेशन हम फाइंड करेंगे, और एसिलेशन को फाइंड करने का एसिलेशन का फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी, और उससे पहले फिर हमें डी आर अपॉन डी टी फाइंड करना होगा, जो किसका फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का। इसका मतलब हमें वेलोसिटी भी फाइंड करनी है इसमें, और हमें एसिलेशन भी हमें इसमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं यहाँ पर, v, और इसका हम डी आर अपॉन डी टी भी इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का। और r की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, तो यहाँ लिखेंगे हम d अपॉन डी टी, और ये हो जाएगी हमारे पास में r की वैल्यू t की पावर 3 माइनस के 40i प्लस टी स्क्वायर प्लस 40, और ये हो जाएगा j प्लस 8 टी स्क्वायर माइनस 3t की पावर 3, और ये हो जाएगा k का यूनिट वेक्टर। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t में, तो विद रेस्पेक्ट t में करेंगे
तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखो टी की पावर 3 है तो पहले पावर का होगा, फिर टी का, और पावर में से एक को माइनस करेंगे, 3 - 1, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 4t, टी का डिफ्रेंसिएशन होता है 1, तो यहाँ वैल्यू होगी ओनली 4, और ये हो जाएगा हमारा आई कैप। प्लस ऐसे ही इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम यहाँ पर, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा हमारे पास में टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पहले पावर टी और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस 4t, तो टी का 1 होगा तो क्या बचेगा ओनली यहाँ पर 4, ये होगा हमारा जे कैप। प्लस ब्रैकेट को यूज करेंगे, ये है 8t², तो 8 इज ए कॉन्स्टेंट, टी की पावर 2 को करेंगे पहले पावर और फिर टी और पावर में से एक को माइनस करेंगे, 2 - 1 1 माइनस 3t की पावर 3 को एज इट इज ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, टी की पावर 3 में पहले पावर टी और पावर में से एक को माइनस करेंगे, 3 - 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा के कैप। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू होगी 3t² माइनस के 4 आई प्लस 2t प्लस के 4, ये वैल्यू होगी हमारी जे, प्लस इसको सॉल्व करते हैं, 8 2 जा 16t माइनस 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा t² के, और ये वैल्यू है हमारे पास में dr/dt की वैल्यू। और देखो हमें जो ये वैल्यू फाइंड करनी है टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन, वो करना है t = 2 पर, तो यहाँ भी हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ भी dr/dt में t की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर 2, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ को हम रिप्लेस कर देंगे 2 से, तो 3 ये है t, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस के 4i प्लस 2, टी की जगह यहाँ पर 2 पुट करेंगे और ये है प्लस का 4j प्लस ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा टी की जगह 2 पुट करेंगे माइनस का 9 और ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और ये वैल्यू k। इसको सॉल्व करके लिखेंगे पहले यहाँ पर 3 × 2 2 जा 4 माइनस के 4 आई प्लस यहाँ क्रॉस लगाते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस के 4 और ये हो जाएगा j प्लस 16 2 जा 32 माइनस 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 9 और ये 2 2 जा 4 और ये वैल्यू k। अब इसको सॉल्व करके लिख देंगे 3 4 जा 12, 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा हमारा, 12 - 4 8i प्लस 4 4 8 और ये हो जाएगा 8j प्लस 32 माइनस 9 4 जा 36, 32 माइनस 36 होगा माइनस के 4 और प्लस का ये हो जाएगा माइनस के 4 और ये हो जाएगा के कैप। और ये जो वैल्यू हमने फाइंड की है ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये है dr/dt की, और वो कब है, जब t की वैल्यू क्या है हमारे पास में 2। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ ये तो हो गया हमारा वेलोसिटी dr/dt। अब हमें फाइंड करना है एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन हम फाइंड करेंगे यहाँ पर, एक्सीलरेशन को हम a से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है d²r/dt²। इसको हम लिख सकते हैं d/dt और ब्रैकेट में dr/dt, और dr/dt देखो हमने यहाँ पर फाइंड किया था, ये था हमारा डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पर हम d/dt और इसकी वैल्यू लिखेंगे, dr/dt की वैल्यू है हमारे पास में 3t² माइनस के 4i प्लस 2t प्लस के 4 और ये हो जाएगा j प्लस 16t माइनस के 9t² और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में k। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, तो देखो कि ये क्या हो जाएगा, 3t की पावर 2 है तो पावर पहले आएगी यहाँ पर, तो पहले आएगा यहाँ पर 2 और फिर t और पावर में से एक को माइनस करेंगे 1 माइनस 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आई कैप प्लस 2t, t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, ये वैल्यू होगी 2
प्लस 4 का करेंगे तो 0 और ये हो जाएगा जे कैप प्लस 16t का कितना हो जाएगा t का 1 होगा तो 1 की मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 16 और यहाँ पर होगा ये 1 t का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 9 और टी स्क्वायर का करेंगे पहले पावर 2t और 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 और ये हो जाएगा के कैप। सॉल्व करेंगे 3 2 जा 6 तो ये हो जाएगा 6t माइनस 0 तो 0 रहेगा और ये हो जाएगा i प्लस 2 प्लस 0 ये हो जाएगा वैल्यू 2j 16 1 जा 16 एंड 9 2 जा 18 तो 16 माइनस के 18 तो ये हो जाएगा माइनस के 2 नहीं सॉरी ये अलग अलग है तो ये वैल्यू अलग अलग ही रहेगी प्लस यहाँ लिखेंगे 16 माइनस 9 2 जा 18 और ये वैल्यू है t और ये है k वेक्टर। ये वैल्यू आई है हमारी एक्सेलरेशन डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे t इक्वल टू 2 पर तो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू t इक्वल टू 2 पर जब हम फाइंड करेंगे जहाँ जहाँ t है वहाँ के आप पुट करेंगे 2 तो ये हो जाएगा 6 2i प्लस 2j में तो t है ही नहीं यहाँ पर तो इसको एज इट इज़ ऐसे लिखेंगे यहाँ पर प्लस 16 माइनस 18 इंटू 2 और ये हो जाएगा k। इसको सॉल्व करते हैं 16 2 जा 12i प्लस के 2j और 16 माइनस 8 2 जा 36 तो 16 में से 36 को अब अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ वैल्यू बचेगी माइनस के 20 और ये माइनस के 20 और ये प्लस तो ये माइनस प्लस माइनस और ये हो जाएगा 20 के तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास में 20 के। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 तो ये वैल्यू हो गई हमारी एक्सेलरेशन टी इक्वल टू 2 पर। नाउ अब हमें वैल्यू क्या चाहिए थी हमें वैल्यू चाहिए थी हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन हमारा हो गया ए हो गया। अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पर टी का यूनिट वेक्टर तो टी का यूनिट वेक्टर की वैल्यू ऑलरेडी वेलोसिटी की हमारे पास में वी है और वी का मैग्नीट्यूड और फाइंड कर लेते हैं इसका और मैग्नीट्यूड फाइंड करने पर यहाँ पर टी का यूनिट वेक्टर फाइंड होगा और मेन फार्मूले में यहाँ पर हम पुट कर देंगे। नाउ देखो सबसे पहले हम t का यूनिट वेक्टर की वैल्यू फाइंड करेंगे वेलोसिटी हमारे पास है ऑलरेडी t इक्वल टू 2 पर हमने फाइंड की हुई है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर तो जो वेलोसिटी आई थी हमारे पास में वो थी t इक्वल टू 2 पर 8i प्लस 8j माइनस का 4k कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64 प्लस 8 8 जा 64 प्लस -4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में ही रहेगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमें फाइंड होगी अंडर रूट में वो हमें फाइंड होगी यहाँ पर 6 4 10 और ये हो जाएगा 14 1 और ये 144 अंडर रूट में किसकी वैल्यू होती है 12 की। तो वेलोसिटी जो हमारे पास में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में 12। नाउ अब इन वैल्यू को पुट करेंगे हम यहाँ पर टी का यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा टी का यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेलोसिटी आई थी हमारे पास टी इक्वल टू 2 के लिए 8i प्लस 8j माइनस का 4k और अपॉन में 12 ये हो गया टी का यूनिट वेक्टर। नाउ तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं यहाँ से 4 को कॉमन निकाल लें। यहाँ से अगर मैं 4 को कॉमन निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8i और ये हो जाएगा 2j माइनस का k और अपॉन 12 और 4 3 जा 12 तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास 2i प्लस 2j माइनस के और अपॉन में 3। अब ये फॉर्मूला है हमारे पास में एक्सेलरेशन का डॉट करना है टी का यूनिट वेक्टर भी हमारे पास है। तो पहले एक्सेलरेशन आया था हमारे पास में 12i प्लस 2j माइनस का 20k। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है हमें टी का यूनिट वेक्टर तो ये है 2i
प्लस 2j माइनस का k और अपॉन 3, इसका डॉट करेंगे। अब डॉट में हम कैसे फाइंड करते हैं वेक्टर में, i का i के साथ डॉट करेंगे, और i का अगर अदर के साथ डॉट करेंगे तो वो वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, i का i के साथ डॉट 1, और i का अगर मैं j के साथ डॉट करता हूँ तो वो वैल्यू 0 होगी। मतलब सेम के साथ हमें करना है, तो हमारा j का j के साथ डॉट और k का k के साथ डॉट करेंगे तो उसकी वैल्यू 1, अदर इज 0। तो देखो i ये है, i ये है यहाँ पर, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, देखो 12i प्लस k 2j माइनस k 20k। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं यहाँ पर 2/3i प्लस 2/3j माइनस के 1/3k। अब यहाँ से इजी हो जाएगा। अब देखो i का i के साथ डॉट करना है, तो i का i के साथ डॉट करेंगे तो i की वैल्यू क्या है यहाँ पर 12, यहाँ i की वैल्यू क्या है 2/3, दोनों के आपस में हमें क्या करनी है मल्टीप्लाई। तो 12 2 जा 24 और अपॉन में 3, और i डॉट i क्या हो जाएगा हमारे पास में 1, तो ये वैल्यू हो गई 1। प्लस अब हमें जानना है j पर, अब j के दोनों साइन क्या है प्लस, तो प्लस आएगा यहाँ पर। j की वैल्यू यहाँ पर 2 है, j की वैल्यू यहाँ पर 2/3, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 2 जा 4/3। अब k के लिए करेंगे तो k का यहाँ पर साइन माइनस का है और यहाँ पर क्या है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लिकेशन में प्लस, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर प्लस। तो 20 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 20 अपॉन, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 3, और k डॉट k की वैल्यू 1। अब इसको हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो 3 इज़ द एलसीएम, अगर 3 एलसीएम है यहाँ पर तो ये वैल्यू होगी 24 प्लस 4 और प्लस के 20, और ऐड करने पर ये वैल्यू हो जाएगी 20 और 24 हो जाएगा 44, 44 और 4 हो जाएगा 48 अपॉन में 3। इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास 16, और यही हमारा क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा। द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एसलेशन इज 16, और यही था हमारा, ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर सॉल्व होता है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं यहाँ पर, हम क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व x इक्वल टू 2t स्क्वायर, y इक्वल टू t की पावर 2 माइनस 4t एंड z की वैल्यू गिवन है 3t माइनस के 5, वेयर t क्या है यहाँ पर टाइम है। फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एसलेशन, हमें फाइंड करना है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एसलेशन। टाइम किस टाइम पर फाइंड करना है, t इक्वल टू 1 पर फाइंड करना है, इन द डायरेक्शन, इस डायरेक्शन पर। अब हमारे दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v इन द डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन गिवन है, और द कंपोनेंट ऑफ एसलेशन इन द डायरेक्शन। ये जो हमें डायरेक्शन गिवन है इसको हमने यहाँ पर a माना है, जब हम वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं तो डायरेक्शन को हमने a मान के चल रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, जो जिसका भी हमें कंपोनेंट फाइंड करना है, वेलोसिटी v का डॉट हमें फाइंड करना है, जो भी वेक्टर आपको गिवन है, डायरेक्शन का जो वेक्टर गिवन है उसका यूनिट वेक्टर, दोनों के साथ, दोनों का हमें यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करना है। ऐसे ही जब एसलेशन हमें फाइंड करेंगे, द कंपोनेंट ऑफ एसलेशन किसी भी डायरेक्शन के लिए, तो एसलेशन का a डॉट जो भी हमें डायरेक्शन गिवन है, डायरेक्शन वाला वेक्टर, यहाँ मैंने b माना है, यहाँ पर मैंने a माना था डायरेक्शन को, और यहाँ पर मैंने b माना है डायरेक्शन वाले वेक्टर को, क्योंकि एसलेशन को भी हम a से डिनोट कर रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्शन को b से डिनोट किया है। तो जो भी डायरेक्शन का वेक्टर गिवन है उसका एसलेशन के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। सेम, बहुत ईजी है। हमें जो यहाँ पर पार्टिकल मूव्स जो कर्व दे रखा है, हमें वो एक्स वाई जेड में गिवन है, ना कि किसी वेक्टर में। तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यू को पुट करेंगे किस में, अपना पहले इसको वेक्टर बनाएंगे। तो वेक्टर बनाने के लिए हम जानते हैं कि आर की जो वैल्यू होती है वेक्टर की, वो क्या होती है एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस का जेड के। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की, वाई और जेड की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी है 2 टी की पावर 2, और ये हो जाएगा आई, प्लस वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो टी की पावर 2 माइनस के 40 ब्रैकेट क्लोज, और ये हो जाएगा हमारा जे, प्लस जेड है हमारा 3t माइनस के 5, ये हो जाएगा k का यूनिट वेक्टर।
और ये वैल्यू हो गया हमारा आर का, ये आर वेक्टर हो गया। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब हम पहले वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं और फिर एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो जो वेलोसिटी होगी v का फॉर्मूला क्या होता है, डी आर अपॉन डी टी। तो इसका फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन कर लें यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू टी में, तो वो वैल्यू होगी, एक बार यहाँ पर शो कर देते हैं, डी अपॉन डी टी। और आर क्या है हमारे पास में, 2t² प्लस टी की पावर 2 माइनस के 4t प्लस 3t माइनस के 5, और ये हो जाएगा k। टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2t² का कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा पहले पावर t, और पावर में से 1 को माइनस करेंगे, 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1, और ये i कैप प्लस इसको ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, t की पावर 2 का डिफ्रेंशिएशन 2t माइनस 4t, t का 1 हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4, और ये ब्रैकेट क्लोज j प्लस अब इस ब्रैकेट का करेंगे 3t, तो t का 1 हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 माइनस 5 एज ए कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0, और ये वैल्यू हो जाएगी k। इसको सॉल्व करके लिखेंगे 2 2 जा 4ti प्लस ये वैल्यू हो जाएगी 2t माइनस के 4, और ये हो जाएगा j प्लस 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3k। ये वैल्यू हमारे पास डी आर अपॉन डी टी की है, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी जो हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं वो हमें किस पर फाइंड करनी थी, t इक्वल टू 1 पर। तो वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे t इक्वल टू 1 पर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4, t की जगह 1 पुट करेंगे i प्लस ये वैल्यू हो जाएगी 2 1 माइनस के 4, और ये हो जाएगा j प्लस का 3k। तो 4 1 जा 4i प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 1 जा 2 माइनस का 4, और ये वैल्यू हो जाएगी j प्लस का 3k। तो ये वैल्यू यहाँ से होगी 4i, और 2 में से 4 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2, तो माइनस और प्लस ये हो जाएगा माइनस का 2j और प्लस का 3k, और ये वैल्यू किसकी निकाल ली हमने यहाँ पर, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हो गई हमारे पास में t इक्वल टू 1 के लिए। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, नहीं सॉरी, ए का यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, क्योंकि पहले हम द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर। तो नाउ ए का जो यूनिट वेक्टर होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा, ए जो भी हमारे पास वेक्टर गिवन है और उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर जो ए वेक्टर है वो क्या है, डायरेक्शन हमें गिवन है यहाँ पर वेक्टर में, वो है आई माइनस का 3j और प्लस का 2k। दिस इज द वेक्टर हमें यहाँ पर गिवन है, अपॉन इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे ए का, तो वो क्या होगा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यहाँ क्या है 1 प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 जा 4। तो ये वैल्यू हो गई आई माइनस का 3j प्लस का 2k, और अपॉन अंडर रूट में ही हो जाएगा ये 14। अब तो वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर फॉर्मूले में। नाउ अब हमारा जो फॉर्मूला क्या है, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ए। तो फॉर्मूला है v डॉट ए का यूनिट वेक्टर। तो पहले हमने वेलोसिटी जो हमने फाइंड की है v, उसकी वैल्यू है, उसका जो वेक्टर है वो क्या है 4i माइनस 2j प्लस का 3k, डॉट ए के यूनिट वेक्टर क्या आया हमारे पास वैल्यू i माइनस 3j प्लस के 2k अपॉन अंडर रूट 14। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पर। तो पहले i का i के साथ, देखो यहाँ पर जो i की वैल्यू है वो क्या है यहाँ पर 1, और यहाँ i की वैल्यू क्या है 4, तो 4 1 जा 4, और i डॉट i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, अपॉन में कितना आ रहा है हमारे पास में अंडर रूट 14। ये सबके साथ अंडर रूट में ये सबके साथ डिवाइडेड में आ जाएगा। अब पहले j का साइन देखो, j का साइन यहाँ भी माइनस है, j का साइन यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास में, पहले तो प्लस होगा। अब इनके कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करनी है, तो j की वैल्यू 2, j की वैल्यू 3, तो 2 3 जा 6 अपॉन अंडर रूट 14। अब यहाँ k का साइन प्लस, यहाँ भी k का साइन प्लस, तो ये हो गया प्लस k डॉट k 1 हो गया, ये इसकी वैल्यू तो खत्म,
तो यहाँ इसकी वैल्यू है 3 और ये 2, 3 2 जा 6 अपॉन में ये भी हो जाएगा √14 और इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √14 हमारा कॉमन आ जाएगा यहाँ पर और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में एलसीएम आने के बाद 6 4 10 और ये वैल्यू हो जाएगी 16। तो हमारे पास इसकी वैल्यू हो गई 16 अपॉन, ये हो गया वैल्यू 16 अपॉन √14 और यही हमारा क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा। द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमने फाइंड कर लिया है, वेलोसिटी इन द डायरेक्शन। अब हम फाइंड करेंगे द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन। तो ए के यूनिट वेक्टर के साथ हमें डॉट प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। अब हमें द कंपोनेंट, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ पर। ए इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, d²r/dt²। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर d/dt और dr/dt। d/dt एज इट इज dr/dt वो वेलोसिटी का जो हमने इससे पहले हमने वैल्यू फाइंड की थी वेलोसिटी के लिए, वो ये थी 4ti प्लस ब्रैकेट में 2t - 4j प्लस के 3k। इसका अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है अगेन t के रेस्पेक्ट में। तो देखो यहाँ t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ है 4 एज इट इज रहेगा और t का क्या हो जाएगा 1 और ये वैल्यू i प्लस ब्रैकेट में 2, यहाँ t का 1 हो जाएगा -4 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में तो 0 प्लस यहाँ 3 है तो 3 का भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 0k। इसको सॉल्व करके लिखते हैं यहाँ पर। तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे 4 1 जा 4i प्लस 2 1 जा 2, 2 में से 0 को माइनस करेंगे 2 और ये वैल्यू किसकी है j कैप की, तो ये हो जाएगा 2j और प्लस का 0 कैप है तो 0 को आप चाहो तो यहाँ पे शो भी कर सकते हैं हम 0 के। तो ये वैल्यू हो गई हमारी एक्सेलेरेशन की वैल्यू, एक्सेलेरेशन हो गया। अब हमें फाइंड करना है फॉर्मूला। द फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन इन द डायरेक्शन, ऑलरेडी हमें डायरेक्शन ए वेक्टर। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा यहाँ पर देखो, जो ए का डॉट करना है ए के यूनिट वेक्टर के साथ। ये जो ए है ये किसको डिनोट कर रहा है, एक्सेलेरेशन को, और ये क्या है हमारे पास में, ये है हमारा डायरेक्शन, ये है डायरेक्शन वेक्टर। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर 4i प्लस के 2j प्लस का 0k। इसका डॉट करना है ए का यूनिट वेक्टर। अब देखो ए का यूनिट वेक्टर ऑलरेडी जब हमने वेलोसिटी फाइंड किया था तो यहाँ पर ए का यूनिट वेक्टर की वैल्यू फाइंड की थी, क्योंकि दोनों के लिए वेक्टर जो है डायरेक्शन का वो सेम है। तो इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास i माइनस का 3j प्लस का 2k और अपॉन में √14। इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे यहाँ पर। i का i के साथ डॉट करेंगे तो यहाँ i की वैल्यू 4, यहाँ i की वैल्यू 1, 4 1 जा 4। अब देखो ये साइन, j का साइन यहाँ पर प्लस है और यहाँ j का साइन माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, j की वैल्यू 2, j की वैल्यू 3, तो 2 3 जा 6 और सॉरी 4 के अपॉन में ये क्या आएगा हमारे पास में √14 और यहाँ भी क्या हो जाएगा √14। अब k की वैल्यू तो 0 है, 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे तो वो क्या आएगा 0 ही होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 4 अपॉन √14 माइनस के 6 अपॉन ये भी √14 ही है। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में 1 अपॉन √14 कॉमन हो जाएगा तो ये वैल्यू बचेगी 4 माइनस के 6। तो 1 अपॉन √14, 4 में से 6 को माइनस करेंगे तो माइनस के 2 और इसको हम लिख सकते हैं माइनस के 2 अपॉन √14 और यही क्या होगा भाई हमारा आंसर होगा। तो ये हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए हैं जिसमें हमने यहाँ पर वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन और द कंपोनेंट ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट, टेंजेंशियल के लिए हमने यहाँ पर फाइंड किया है। ओके, थैंक यू। ये एक थ्योरम है, इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। इम्पोर्टेंट थ्योरम है। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर एफ टी हैज ए कॉन्स्टेंट डायरेक्शन। हैज, जो वेक्टर है हमारा हैज ए कॉन्स्टेंट डायरेक्शन है, इज दैट उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट डायरेक्शन एफ
क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू 0, यानी कि एफ का जो क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी के साथ उसकी वैल्यू क्या शो करनी है हमें 0। तो देखो हमें यहाँ पर जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो कोई भी फंक्शन, इससे पहले भी हमने देखा था कि आर की जो वैल्यू होती है वो आर के मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। तो यहाँ पर एफ टी की जो वैल्यू है वो क्या है, एफ टी के मैग्नीट्यूड के दोनों की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, इक्वल होगी। और हम यहाँ पर एक जी टी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जी टी हमने माना है, लेट किया हुआ है, इसको भी हम लेट लिखेंगे यहाँ पर, लेट जी टी बी ए यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर है किस डायरेक्शन में, एफ टी के डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है हमारे पास में, देखो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर जी टी एक यूनिट वेक्टर है एफ टी के डायरेक्शन में, तो इसको मैं लिखूँगा यहाँ पर एफ टी और अपॉन यहाँ पर एफ टी का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पर एफ टी का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला बन जाएगा क्योंकि जी टी क्या है, यूनिट वेक्टर हो गया किसके डायरेक्शन में, एफ टी के डायरेक्शन में। तो ये वैल्यू, ये फंक्शन बना दिया हमने यहाँ पर। नाउ अगर मैं यहाँ से वैल्यू फाइंड करता हूँ यहाँ पर, तो वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, तो ये वैल्यू बनेगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये एफ टी, और एफ टी की वैल्यू हो जाएगी जी टी, और इसका मैग्नीट्यूड ऑफ एफ टी। और मैग्नीट्यूड ऑफ एफ टी जो किसके इक्वल टू होता है, सॉरी ये कैपिटल एफ है यहाँ पर, कैपिटल एफ, और कैपिटल एफ टी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल टू माना है हमने, एफ टी के इक्वल टू माना है, स्मॉल एफ टी के। तो यहाँ पर इस वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा जी टी, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में यहाँ पर एफ टी। ये हो गया कैपिटल एफ टी का वैल्यू, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बस यही मेन था यहाँ पर जो हमें लेट करना था। अब नाउ देखो हमें अब यहाँ पर वैल्यू ये हो गया एफ टी, इसका एक काम करते हैं, एफ टी का हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ये कितना हो जाएगा, डी एफ टी अपॉन डी टी इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहले इसको साइन दे देते हैं यहाँ पर डी टी। अब किसका करना है हमें, जी टी और एफ टी का। तो फर्स्ट वही फर्स्ट और सेकंड वाला फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पर, तो फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर हम एफ टी एज इट इज इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर डी जी टी और अपॉन में डी टी प्लस, इस बार इसको एज इट इज रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा जी टी, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी के साथ डी एफ टी और अपॉन में डी टी। नाउ देखो जी टी एज ए यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर क्या है, सिंस देखो जी टी जो है हमारे पास में वो एक कांस्टेंट है। जी टी क्या है हमारे पास में, कांस्टेंट डायरेक्शन। तो कांस्टेंट डायरेक्शन में हमने जी टी क्या है हमारा, कांस्टेंट है, और ये यहाँ पर नोट करके लिखेंगे जी टी जो है हमारा इज कांस्टेंट, कांस्टेंट डायरेक्शन है, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, जीरो। तो इसका मतलब डी जी टी अपॉन डी डी के रेस्पेक्ट में जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो जब इसकी वैल्यू हमारे पास में इसकी वैल्यू जीरो है, तो मीन्स दिस जीरो प्लस क्या वैल्यू बची हमारे पास यहाँ पर, जी टी, और ये हो जाएगा डी एफ टी और अपॉन डी टी। ये वैल्यू किसकी फाइंड हो रही है हमारे पास में, डी एफ टी अपॉन डी टी की वैल्यू। नाउ हमें फाइंड करना, देखो डी एफ अपॉन डी टी तो हमारा आ गया यहाँ पर, और एफ के साथ क्रॉस, तो टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ कर दें, फंक्शन एफ टी है तो यहाँ पर फंक्शन एफ टी के साथ, एफ टी ऑन बोथ साइड करेंगे, क्योंकि जब इधर करेंगे तो हमें इधर भी क्रॉस लेना होगा। तो इस इधर को इसको हम क्रॉस करते हैं तो ये हो जाएगा एफ क्रॉस, एफ टी भी लिख सकते हैं यहाँ पर, एफ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा डी एफ टी अपॉन डी टी।
इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा हमारे पास में एफ टी, ये वैल्यू होगी हमारे पास में, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी, इसको हम एफ माना या एफ टी कर लें इसको, ठीक है, एफ टी भी लिख सकते हैं, एफ टी भी, ये एफ का मतलब एफ टी है, एफ टी क्रॉस ये हो जाएगा जी टी और डी एफ टी अपॉन डी टी। तो ये वैल्यू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो इस एफ टी को फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जब हम देखेंगे इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर एफ टी की, तो एफ टी की वैल्यू क्या है, जी टी और स्मॉल एफ टी, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम जी टी और ये हो जाएगा स्मॉल एफ टी का क्रॉस, ये हो जाएगा जी टी और ये हो जाएगा डी एफ टी अपॉन में डी टी। और देखो सेम का हमें अब कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ हमें क्या करना है यहाँ पर, मीन्स जी टी का, जी टी है जो कांस्टेंट है, इसका क्रॉस करेंगे जब जी टी के साथ तो वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ करते हैं क्रॉस तो वैल्यू होगी जीरो, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा हमारे पास में जीरो। जब इन दोनों की वैल्यू ही जीरो होगी तो टोटल क्या हो जाएगा हमारा जीरो। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी हमें, इसको हम एफ टी लिख सकते हैं, ठीक है, ये कन्फ्यूज मत होना इसमें एफ में, एफ टी ये हो जाएगा क्रॉस डी एफ टी अपॉन डी टी और इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो। और यही हमें क्या करना था यहाँ पर, प्रूफ करना था। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर, छोटा सा क्वेश्चन है, इफ़ आर आर ये किसका साइन है, यूनिट वेक्टर का, बी ए यूनिट वेक्टर, आर एक यूनिट वेक्टर है, इन द डायरेक्शन, और किसके डायरेक्शन में, आर के डायरेक्शन में, सो दैट, जैसे हमने इससे पहले सफिशिएंट कंडीशन में किया था, तो सेम हम उसी तरीके से करेंगे। आर इज़ द यूनिट वेक्टर है हमारे पास में, तो देखो हमारे पास जो आर है वो यूनिट वेक्टर है, किसके डायरेक्शन में, आर के डायरेक्शन में है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आर अपॉन में, ये तो हो जाएगा हमारे पास में दिस, और ये हो जाएगा हमारे पास में आर, इसका मैग्नीट्यूड, इसको हमने किसे शो किया है, आर से डिनोट किया है, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं जो आर जो होगा हमारे पास में, आर वो किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड के, और आर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस का जेड के। तो आर की वैल्यू किसके इक्वल टू होती है, आर के मैग्नीट्यूड। तो ये आर का वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, और इस आर को हम किसे डिनोट करते हैं, आर किसकी वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड में, आर की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। अब देखो इस यूनिट वेक्टर के साथ क्या है, डी, तो बोथ साइड हम क्या ले लेंगे यहाँ पर, डी, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर डी आर, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर दिया, डी का मतलब है डिफ्रेंशिएशन करना, बस इसने यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम या किसके रेस्पेक्ट में करना है, तो डी का हमने साइन ले लिया है डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा डी आर, ये वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन का हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 1/r, और ये वाला r हमारा दिस, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड से, तो ये वैल्यू होगी 1/r एज इट इज़, और इसका हो जाएगा dr, इसको वेक्टर के साथ मानेंगे, ठीक है, dr अपॉन में किसके रेस्पेक्ट में करना है वो तो है नहीं यहाँ पर, तो dr हो जाएगा प्लस, इस बार जो ये r है ये एज इट इज़ रहेगा, और d इसका किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, 1/r का। तो इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर, तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 1/r, तो ये dr तो सेम ऐसे ही रहेगा dr प्लस r एज इट इज़ है वेक्टर में, और 1/r का करना है, तो 1/r का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो पहले r को ऊपर लेके जाएंगे, पावर हो जाएगी -1, तो पहले माइनस पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो -1 r की पावर -2, फिर r का करेंगे तो ये हो जाएगा dr। नेक्स्ट इसको dr अपॉन dt नहीं लिखना है, क्योंकि हम किसी के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ओनली d गिवन है, तो हमने भी यहाँ डिफ्रेंशिएशन लिख दिया है ओनली। इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/r dr, और प्लस माइनस माइनस दिस r, ये जो r है हमारे पास में, ये देखो r हमारे पास में ये वेक्टर वाला है, अपॉन इसको नीचे लेके जाएंगे, पावर कैसे हो जाएगी प्लस, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में dr।
नाउ अब देखो यहाँ पर डी आर के साथ क्या करना है, क्रॉस करना है, यूनिट वेक्टर का क्रॉस करना है। तो हम भी यहाँ से क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर का क्रॉस कर लेंगे यहाँ सर, यहाँ पर। नाउ अब ये जो वैल्यू थी ये आ रही है हमारे पास में डी आर का यूनिट वेक्टर। अब डी आर के साथ क्रॉस करेंगे तो टेकिंग क्रॉस बोथ साइड क्रॉस करेंगे किसमें, आर के यूनिट वेक्टर में, आर के यूनिट वेक्टर से। तो ये हो जाएगा आर का यूनिट वेक्टर क्रॉस डी आर, ठीक है, ये वैल्यू हो गई इक्वल टू, ये है आर का यूनिट वेक्टर और इसको क्रॉस करना है, ठीक है, क्रॉस का साइन दिया मैंने, और ये है 1/r डी आर माइनस r/r का स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी आर। तो इसका क्रॉस करते हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, तो ये वैल्यू होगी r, इसको लिखेंगे r, और ये है हमारे पास में दिस वैल्यू होगी, ओके। और r का जो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, r का वेक्टर अपॉन r। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा r का वेक्टर अपॉन r क्रॉस दिस 1/r डी आर माइनस r/r², और ये हो जाएगा डी आर का वेक्टर। अब अलग अलग इसका क्रॉस निकालते हैं, इसका एक बार इसके साथ क्रॉस लिख लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास में r/r, ये हो जाएगा r क्रॉस 1/r², और ये हो जाएगा डी आर माइनस, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में आर वेक्टर क्रॉस, ये हो जाएगा आर वेक्टर, और इसको लिख लेंगे डी आर अपॉन, इसमें ये एक आर और ये एक आर, ये हो जाएगा हमारे पास r⁻3। नाउ देखो इसका जो क्रॉस है इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं यहाँ पर, क्रॉस 1/r², और ये हो जाएगा डी आर। अब देखो r क्रॉस r यानी कि सेम का जब हम क्रॉस फाइंड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। इससे पहले भी हमने जो थ्योरम प्रूफ की थी वहाँ पर, तो कांस्टेंट में तो जब दोनों का सेम के साथ क्रॉस करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, 0। तो ये टोटल को क्या बना देगा यहाँ पर, 0। और इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ r क्रॉस डी आर, और अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा r²। और ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू फाइंड करी है मैंने, r का यूनिट वेक्टर क्रॉस डी आर का यूनिट वेक्टर, और यही मुझे क्या करना था यहाँ पर, प्रूफ करना था, शो करना था। इजी क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे यहाँ पर। इफ़ डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू हमें गिवन है सी क्रॉस ए, और डी बी अपॉन डी टी की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर सी क्रॉस बी। हमें ये शो करके दिखाना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को बनाएंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड को हम यहाँ पर शो करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी डी अपॉन डी टी ए क्रॉस बी। अब देखो ए क्रॉस बी का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इसमें इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा, पहले ए के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दो तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी। सेकेंड इज एज इट इज, तो जो एज इट इज होगा वो क्या होगा, क्रॉस के साथ होगा, क्रॉस बी, बीच में आएगा प्लस। इस बार ए को एज इट इज करेंगे, जब ए को एज इट इज करेंगे तो ए क्रॉस, और ये बी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी बी अपॉन डी टी। नाउ यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू, डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, सी क्रॉस ए, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा सी क्रॉस ए, और ये हो जाएगा क्रॉस बी, प्लस ये हो जाएगा ए क्रॉस, तो डी बी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर, सी क्रॉस बी, ब्रैकेट इज क्लोज। नाउ अब देखो हमें यहाँ पर जो शो करना है वो करना है, हमें ए क्रॉस बी लेके आना है, और हमारे पास यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर सी क्रॉस ए है, यानी कि सी को हमें बाहर रखना है और ए क्रॉस बी को अंदर रखना है। तो हम इसको देखो, एक क्या होता है हमारे पास में, यहाँ पे मैं नोट हो जाएगा, एक नोट में हमारा एक फॉर्मूला होता है कि मान लीजिए कि अगर हमारे पास में ये है ए क्रॉस बी और क्रॉस सी है, तो अगर मुझे यहाँ पर इसको अपोजिट करना है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, माइनस का सी क्रॉस ए क्रॉस बी। यानी कि अगर मुझे सी को पहले लिखना है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये माइनस की मल्टीप्लिकेशन होगी और वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट का मतलब है कि सी पहले आ जाएगा क्रॉस के साथ और ए क्रॉस बी बाद में होगा। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा वेक्टर का। और एक वेक्टर का फॉर्मूला होता है हमारे पास यहाँ पर ए, मान लीजिए ए क्रॉस और बी क्रॉस सी है, और तीनों ही क्या है हमारे पास में, क्रॉस में है। तो हम इसका जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो क्रॉस को हम जब डॉट में चेंज करते हैं तो क्या फॉर्मूला होगा इसमें, ये होगा ए का सी के साथ डॉट करेंगे और बी की मल्टीप्लाई, बीच में माइनस होगा। इस बार ए का बी के साथ डॉट करेंगे और सी की मल्टीप्लाई होगी। ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास जो हमारे इस क्वेश्चन में हमें यूज करने हैं। अब देखो, सी क्रॉस ए क्रॉस बी है, यहाँ पर हमें ए क्रॉस बी बनाना है, तो ए क्रॉस बी बनाना है हमें। यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमारा जो ए क्रॉस है, तो हम इस बी को भी इधर लेके आएंगे, तो सेम हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जब इस वाले क्रॉस को पहले लिखेंगे तो माइनस की मल्टीप्लिकेशन होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको माइनस, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का बी, और ये हो जाएगा क्रॉस, और ये वैल्यू हो जाएगी सी क्रॉस ए, और प्लस का ए क्रॉस, और ये हो जाएगा सी क्रॉस बी। माइनस माइनस में हो गया ये, तो ये माइनस की मल्टीप्लिकेशन होगी तो माइनस के बी। नाउ अब यहाँ से देखो हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका फॉर्मूला माइनस में है, तो पहले माइनस को अभी हम बाहर रखेंगे यहाँ पर, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। तो इसके लिए जब क्रॉस है तो क्रॉस वाला देखो, पहले हम क्या करेंगे, इस बी का ए के साथ डॉट होगा, तो इसको लिख सकते हैं हम बी डॉट ए, और मल्टीप्लिकेशन में क्या चला जाएगा, सी माइनस। अब बी का सी के साथ डॉट करेंगे तो ये हो जाएगा बी डॉट सी, और मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए, ब्रैकेट इज क्लोज, प्लस। अब इसके लिए हम फाइंड करेंगे यहाँ पर ए का, तो ए इसमें ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा ए डॉट बी, और सी मल्टीप्लिकेशन में माइनस, ये हो जाएगा ए डॉट सी, और यहाँ पर बी मल्टीप्लिकेशन में। नाउ ओपन करते हैं इसको यहाँ पर, तो यहाँ पहले माइनस की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस बी डॉट ए सी, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा बी डॉट सी ए, ये प्लस है तो ये हो जाएगा ए डॉट बी सी की मल्टीप्लिकेशन माइनस प्लस माइनस माइनस ए डॉट सी, और ये वैल्यू हो जाएगी बी। नाउ देखो, यहाँ सी बाहर है, यहाँ सी बाहर है, लेकिन यहाँ बी डॉट ए है और ये है ए डॉट बी। तो वी नो दैट, देखो ए डॉट बी इक्वल टू होता है बी डॉट ए, दोनों की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, इक्वल। बट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये हम प्रूव भी कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हमें ये याद रखना है यहाँ पर कि ए डॉट बी और बी डॉट ए को करेंगे तो हमारी दोनों की वैल्यू सेम ही होगी, लेकिन क्रॉस में ये वो सेम नहीं होती है। तो हम यहाँ पर देखो, सी में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये बी डॉट ए है, तो पहले मैंने यहाँ पर माइनस के बी डॉट ए सी प्लस का बी डॉट सी ए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, प्लस बी डॉट ए सी माइनस ए डॉट सी, और ये हो जाएगा बी। ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल, ये वैल्यू क्या बचेगी मेरे पास यहाँ पर, बी डॉट सी ए माइनस ए डॉट सी, और ये हो जाएगा बी। और ये जो हमारे पास में वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू होगी भाई हमारे पास। अब इसको अगर हम देखें यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये जो हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ पर, तो ये किस तरीके से फॉर्मूला बनता है हमारा, जो भी हमारे पास में वैल्यू है, जो हमारे पास में वैल्यू है, जैसे ये वाली वैल्यू है, देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूँ, जो बाहर हमारे पास में वैल्यू होती है बी और सी, तो ये क्रॉस में होते हैं, बाकी हमारा
तीसरा वाला बाहर होता है। तो सेम इसमें हम देखेंगे तो बाहर क्या है हमारे पास में ए है और यहाँ बी है, इसका मतलब ये हो गया ए क्रॉस बी, तो ब्रैकेट में हो गया। अब क्या वैल्यू बची हमारे पास में सी, तो ये हो गया सी क्रॉस। तो यही हमें क्या करना था यहाँ पर, ये हम शो करते हुए आ रहे हैं यहाँ पर, और ये वैल्यू हो गई हमारे पास में डी अपॉन डी टी और ए क्रॉस बी की वैल्यू हमारे पास में ये वैल्यू होगी, और ये हमें शो करना था। ओके, थैंक यू। एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इवैल्यूट, इसकी वैल्यू हमें इवैल्यूट करनी है डी अपॉन डी टी आर, डी आर अपॉन डी टी और डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। जब हम r का t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हम इसको डॉट में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन है तो r पर 1 डॉट होगा, 1 डॉट का मतलब है फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन। अगर ये सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएशन है तो r पर क्या करेंगे हम यहाँ पर 2 डॉट से इसको हम शो कर सकते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है ए बी सी, तो ए बी सी को वेक्टर में ही होता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में डॉट ओवर टू क्रॉस में जब हम इसको लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, जो फर्स्ट वाले का डॉट और बाकी दोनों को हम क्रॉस में शो कर सकते हैं। तो हम इसको इवैल्यूट करते हैं यहाँ पर, तो यह है डी अपॉन डी आर अपॉन डी टी, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। तो डी अपॉन डी टी आर एज इट इज रहेगा, डी आर अपॉन डी टी को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर डॉट से, और डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर डबल डॉट से। अब यहाँ पर हम अगर हमारे पास में ये तीनों वैल्यू हैं इस ब्रैकेट के अंदर, तो इसको हम किस तरीके से शो कर सकते हैं डॉट और क्रॉस में। तो वो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डी अपॉन डी टी, इसको मैं शो कर सकता हूँ आर पहले वाले का डॉट हो जाएगा और दोनों जो जाएंगे वो लास्ट सेकंड वाले वो क्रॉस में। अब इसका मुझे क्या करना है, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू टी। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे सेम फर्स्ट एंड सेकंड का फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन डी अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा आर, ये डॉट है तो यहाँ डॉट होगा, सॉरी फर्स्ट एज इट इज फिर डॉट होगा और फिर इसका डी आर, इसका डिफ्रेंशिएशन क्रॉस आर डबल डॉट, बीच में आएगा प्लस, इस बार ये एज इट इज होगा तो आर 1 डॉट क्रॉस आर डबल डॉट डॉट डी आर अपॉन डी टी। इसको सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ पर। अब देखो नेक्स्ट फिर अगेन यहाँ पर फिर अगेन हमारे पास यहाँ पर फिर 2 फंक्शन बन गए, लेकिन इस बार क्रॉस में है। तो आर डॉट को अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं यहाँ पर, और इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इस पार्ट को। तो इस बार क्रॉस के साथ है, ध्यान रखना है हमें। तो फर्स्ट एज इट इज क्रॉस और इसके साथ डी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी डबल डॉट अपॉन डी टी प्लस इस बार सेकंड एज इट इज होगा क्रॉस फर्स्ट के साथ इसका डी आर डॉट अपॉन डी टी ब्रैकेट क्लोज प्लस आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट, और ये हो जाएगा डॉट डी आर अपॉन डी टी, ये वैल्यू एज इट इज रहेगी। नाउ अब देखो इसको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। अब देखो मैं इसको क्या करूँगा, आर डॉट को एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ डॉट में लिखना है हमें। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर आर, ठीक है, आर डॉट, और ये क्रॉस में है तो पहले इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में आर 1 टाइम डॉट क्रॉस। अब आर अगर दो डॉट हैं, अगर मुझे उसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो ये डॉट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, यानी कि एक डॉट बढ़ जाएगा। तो 2 डॉट का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3 डॉट, 1 2 3, ये ब्रैकेट इज क्लोज। ये सॉल्व हो गया हमारे पास में। अब इसका इसके साथ में करेंगे, बीच में प्लस है तो नेक्स्ट फिर अगेन आर होगा, ये हो जाएगा आर, फिर डॉट होगा यहाँ पर आर डॉट, और इसका करेंगे तो ये क्या होगा, ये एज इट इज है 2 डॉट एज इट इज क्रॉस, और 1 डॉट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 डॉट हो जाएंगे, और प्लस ये एज इट इज है आर 1 डॉट क्रॉस आर 2 डॉट, और डॉट में डी आर अपॉन डी टी का क्या हो जाएगा हमारे पास में आर का 1 डॉट। नाउ इसको एडजस्ट करके लिख देते हैं थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा सब में आर में पहले डॉट है तो इसको भी आर फर्स्ट टाइम यानी कि आगे लिख लेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आर डॉट 1 डॉट क्रॉस 3 डॉट प्लस आर डॉट आर 2 डॉट
क्रॉस आर टू डॉट प्लस आर वन डॉट डॉट आर डॉट क्रॉस आर टू डॉट। अब देखो ये फॉर्मूला है हमारा, डॉट पर क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी। सेम हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर ब्रैकेट में ये हो जाएगा आर और ये हो जाएगा हमारे पास में आर वन डॉट और ये हो जाएगा आर थ्री डॉट, ब्रैकेट क्लोज, प्लस इसको लिख सकते हैं हम आर और ये हो जाएगा आर टू डॉट और ये भी टू डॉट, प्लस इसको लिख सकते हैं हम आर वन डॉट और ये हो जाएगा आर वन डॉट और ये हो जाएगा आर टू डॉट। नाउ अब इसमें देखो, अगर हमारे पास में दो डॉट यानी कि दो आर के ऊपर अगर दो डॉट हैं और वो यानी कि एक वैल्यू सेम रिपीट हो रही है डॉट में, तो उसकी वैल्यू इक्वल टू जीरो होगी। इसका मतलब जैसे यहाँ वन डॉट था, यहाँ भी वन डॉट है, दो दो वन डॉट है तो इसकी वैल्यू जीरो। तो सेम अगर जिस पर भी हमारा सेम नहीं होगा वही हमें यहाँ पर शो करना है, बाकी सब वैल्यू क्या हो जाएंगे, जीरो। तो देखो यहाँ पर कोई रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये आर है, ये आर का वन डॉट है और यहाँ आर का तीन डॉट है, इसको ऐसे रहने देते हैं। यहाँ देखो यहाँ भी दो हैं, यहाँ भी दो हैं, तो इसकी वैल्यू जीरो। यहाँ वन डॉट, यहाँ वन डॉट रिपीट हो रहा है, इसकी वैल्यू जीरो। तो ये आ गई हमारे पास में आर, आर डॉट और आर ट्रिपल डॉट, और यही क्या होगा हमारा इसका आंसर होगा। तो ये था हमारा टॉपिक। तो ये हमारा जो इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है वेक्टर डिफरेंशिएशन, ये हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा ग्रेडियंट, कर्ल एंड डाइवर्जेंस। ओके, थैंक यू।